गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश है, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनको स्मरण करते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हो। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू पांचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी को सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घीसा दास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। गुरु और देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा जाता है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी है, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह महर्षि वेद व्यास की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही आध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले वेद व्यास ने एक दिन अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की और जंगलों में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वेद व्यास के अटल संकल्प के आगे झुकते हुए उन्होंने आखिरकार अनुमति दे दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो लौट आना। वन में जाकर वेद व्यास ने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं। वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेद व्यास का जन्मदिन होने के कारण इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता था। उनका उद्देश्य रहता कि गुरु उनका कभी अहित सोच न सके। यही विश्वास गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। भारत में हजारों साल तक गुरु शिष्य परंपरा फलती फूलती रही और आगे बढ़ती रही। हमारी संस्कृति में गुरु अपने शक्तिशाली सूक्ष्म ज्ञान को अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और गहरी घनिष्ठता के माहौल में अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। परंपरा का मतलब होता है ऐसी प्रथा जो बिना किसी छेड़छाड़ और बाधा के चलती रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह ज्ञान बांटने की अटूट श्रृंखला है। इस परंपरा के बारे में समझाते हुए सद्गुरु कहते हैं, भारत ही एक अकेला देश है जहाँ ऐसी परंपरा है। जब किसी को अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो पूरी तरह से समर्पित हो, जिसके लिए सत्य का ज्ञान अपनी जिंदगी से बढ़कर हो।
वह ऐसे समर्पित व्यक्ति को खोजकर उस तक अपना ज्ञान पहुंचाता है। यह दूसरा व्यक्ति फिर ऐसे ही किसी तीसरे व्यक्ति को खोजकर उस तक यह ज्ञान पहुंचाता है। बिना किसी बाधा के हजारों साल तक लगातार चलता रहा। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। किसी इंसान को अनुभव के एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने के लिए एक ऐसा साधन या उपाय चाहिए जिसकी तीव्रता और ऊर्जा का स्तर आपके मौजूदा स्तर से ऊपर हो। इसी साधन को हम गुरु कहते हैं।